तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम डाइट के बारे में। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। डाइट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट जिला स्तर पर। डाइट की स्थापना क्यों की गई और कब की गई और किसके कहने से की गई, यानी सिफारिश किसने की थी। तो डाइट का परिचय। डाइट के परिचय में कि प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु जिला स्तर पर विद्यालयों की व्यवस्था, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्तर पर विद्यालयों की व्यवस्था या उनसे संबंधित शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान हेतु करने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना यानी डाइट की स्थापना की गई। डाइट की नोडल एजेंसी। डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है, यानी डाइट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और नोडल एजेंसी है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है वो डाइट की नोडल एजेंसी है। और डाइट है वो शिक्षकों को दो प्रकार के प्रशिक्षण देती है। डाइट शिक्षकों को दो प्रकार के प्रशिक्षण देती है और वो भी प्रारंभिक स्तर पर यानी प्राथमिक स्तर पर, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है डाइट। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण और एक सेवारत प्रशिक्षण। यानी एक तो सेवा से पहले जैसे बीएसटीसी करवाना, ये डाइट द्वारा करवाया जाता है। और दूसरा सेवारत। सेवारत का मतलब है कि जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर है प्राथमिक शिक्षा के अंदर, तो उसको सेवा के दौरान ही प्रशिक्षण दिया जाता है। माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण। तो माध्यमिक स्तर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो RSCERT के द्वारा दिया जाता है, एक ही प्रकार से दिया जाता है, यानी सेवारत या सेवाकालीन। सेवारत या सेवाकालीन जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है RSCERT के द्वारा। यानी डाइट की सिफारिश किसने की थी? डाइट किसके सिफारिश से स्थापित की गई थी? तो सिफारिश जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डाइट की स्थापना की सिफारिश निम्न आयोगों के द्वारा की गई। यानी डाइट की सिफारिश है वो निम्न आयोगों के द्वारा की गई, जैसे राधाकृष्ण आयोग होगा, मुदालियर आयोग हो गया, शिक्षा नीति हो गई। तो इनके द्वारा डाइट की क्या की गई है? सिफारिश की गई। तो 1948-49 के अंदर स्थापित राधाकृष्ण आयोग। कौन सा आयोग? राधाकृष्ण आयोग। 1952-53 के अंदर स्थापित कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। 1952-53 में कौन सा आयोग स्थापित हुआ था? मुदालियर आयोग। 1964-65 के अंदर कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने भी डाइट स्थापना की सिफारिश की थी 1986 के अंदर। कब? 1986 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? 1986। याद रखना कब? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत और डाइट की स्थापना की सिफारिश की गई थी। UTeducation.academy यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट दिया, यानी डाइट की स्थापना है वो कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी? यानी नोट, जिला स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु डाइट की स्थापना करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 1987 में, राज्य सरकार द्वारा कब? 1987 के अंदर आचार्य रामूर्ति समिति। कौन सी? आचार्य रामूर्ति समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सिफारिश की कि केंद्र स्तर पर NCERT व राज्य स्तर पर, इस समिति ने क्या सिफारिश की कि केंद्र स्तर पर NCERT, राज्य स्तर पर RSCERT, जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। इस समिति की सिफारिश पर केंद्र स्तर पर NCERT, राज्य स्तर पर RSCERT
और जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। इस समिति की सिफारिश पर ही 1988 के अंदर, कब 1988 के अंदर डाइट की स्थापना कब की गई? 1988 के अंदर। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 के अंदर। कब? 1961 के अंदर। आरएससीईआरटी की स्थापना, आरएससीईआरटी की स्थापना 1978। डाइट की स्थापना तो 1988 ये स्थापना की गई। को जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। तो इनकी स्थापना कब की गई? केंद्र स्तर पर एनसीईआरटी होती है 1961 के अंदर, राज्य स्तर पर आरएससीईआरटी होती है 1978 के अंदर, और जिला स्तर पर डाइट होती है तो 1988 के अंदर डाइट की स्थापना की गई। अब डाइट के कार्य कौन कौन से हैं? तो डाइट के कार्य देखिए, डाइट के कार्यों के अंदर प्राथमिक स्तर की शिक्षा, कौन सी? प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु डाइट की स्थापना 3 प्रकार के प्रशिक्षण के कार्य के लिए की गई। यानी डाइट है वो 3 प्रकार के प्रशिक्षण कार्य उपलब्ध कराती है। तो कौन कौन से? एक सेवा पूर्व शिक्षा, जैसे बीएसटीसी करवाना। एक सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, यानी सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा को प्रशिक्षण देना, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा को प्रशिक्षण देना। ये डाइट के कार्य है। अब आरएससीईआरटी के द्वारा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बनाई गई योजनाओं, यानी ये भी डाइट का कार्य है कि आरएससीईआरटी के द्वारा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों को जिला स्तर पर क्रियान्वित करना। आरएससीईआरटी को कार्यों को जिला स्तर पर जो लागू करता है, निष्पादित करता है, कौन से? प्राथमिक लेवल के। कौन से कार्य? प्राथमिक लेवल के। तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षा संस्थानों को समय समय पर परामर्श देना या सलाह देना। जिला स्तर पर शैक्षिक तकनीकी का विकास करना। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। छठा है, कक्षा 5 व 8 की परीक्षाओं का मूल्यांकन करवाना एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। डाइट का संरचनात्मक ढांचा, डाइट का क्या? संरचनात्मक ढांचा, यानी कितने सदस्य है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो डाइट का संरचनात्मक ढांचा, डाइट की संरचना में कुल 26 सदस्य, कितने सदस्य? 26 सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, प्रतिनियुक्त, स्थानांतरण किए जाते हैं। यानी किसके द्वारा स्थानांतरण किए जाते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा। यानी डाइट की संरचना में कुल 26 सदस्य होते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त, प्रतिनियुक्त और स्थानांतरित किए जाते हैं। डाइट का प्रमुख कौन होता है? तो आचार्य होता है। याद रखना है, डाइट का प्रमुख कौन होता है? डाइट का प्रमुख आचार्य होता है। कौन होता है? आचार्य, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। ये भी याद रखना है कि डाइट का जो प्रमुख होता है वो आचार्य होता है और वो जिला शिक्षा अधिकारी के क्या होता है? समकक्ष होता है। डाइट के विभाग, डाइट के कितने विभाग हैं? याद रखना है, डाइट के द्वारा डाइट के विभाग, तो डाइट के कितने विभाग है, कौन कौन से विभाग है, उनके नाम। डाइट के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का संपादन एवं निष्पादन एवं डाइट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु इसके अंतर्गत 8 विभागों, कितने विभाग? 8 विभागों का संचालन किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। 8 विभाग कौन कौन से है? तो वो देखिए, नंबर 1 प्रशासनिक विभाग, नंबर 2 योजना और प्रबंधन विभाग, नंबर 3 शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग, सेवारत या सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग। तीसरा औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण विभाग। छठा, 7वां पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री एवं मूल्यांकन विभाग और 8वां विविध विभाग। अब है कि वर्ष 1989 में एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय, एमएचआरडी या फिर एमएचआरडी का वर्तमान नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। कब? वर्ष 1989 के अंदर। याद रखना है, 1989 के अंदर
MHRD यानी वर्तमान शिक्षा मंत्रालय ने डाइट को और लाइट हाउस की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? लाइट हाउस। याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाइट हाउस की और संज्ञा किसको दी गई थी? तो डाइट को दी गई थी। किसको दी गई थी? डाइट को। और किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, या जिसका वर्तमान नाम है शिक्षा मंत्रालय। और कब दी गई? 1989 के अंदर। तथा इसी दौरान MHRD शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डाइट हेतु एक पिंक बुक की स्थापना की गई। कौन सी बुक की? एक पिंक बुक की स्थापना की गई। किस हेतु? डाइट हेतु एक पिंक बुक की स्थापना की गई। और पिंक बुक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पिंक बुक की स्थापना की गई। पिंक बुक को प्रसारित किया गया, ये पिंक बुक को स्थापित किया गया, पिंक बुक बनाएगी, जिसमें क्या है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बल दिया गया। तो ये थी डाइट। डाइट की फुल फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट की फुल फॉर्म। डाइट की स्थापना 1988। कब की गई? 1988 के अंदर। तो सिफारिश राधाकृष्णन आयोग 1948-49, मुदालियर आयोग 1952-53, 1964-65 कोठारी आयोग, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 निम्न के सिफारिश से और जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। तो ये हमने आज डाइट को कंप्लीट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्था। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की PDF है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।